नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का एक नया टाइप कवर करेंगे और ये इस टॉपिक का चौथा टाइप है, ठीक है, फोर्थ टाइप है। इससे पहले हमने 3 टाइप के प्रश्न आपको कवर करवाए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। उसका लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है बीपीएससी के लिए, ठीक है। बीपीएससी शिक्षक या फिर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी मैथ्स के कुछ प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार दरोगा का पीटी में तो ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, 3 से 4 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम होता है तो मेंस के एग्ज़ाम में आपका 7 से 8 प्रश्न मैथ्स के रहते हैं, ठीक है। और बिहार एसएससी, देखिए बिहार एसएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। विशेषकर रेलवे, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का आप जानते हैं कि आगामी कुछ महीनों में आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एनटीपीसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। फिर एसएससी का एग्ज़ाम और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ्स का सिलेबस रहता है, ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम टाइप 4 के प्रश्न को कवर करेंगे आज। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और जे उसी काम का 2/5 हिस्सा 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये जो प्रश्न है आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है के जो है के 3/4 भाग को 6 दिन में पूरा करता है, 3/4 भाग को 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 6 दिन में पूरा करता है। कितने भाग को? 3/4 भाग को। तो हम पूछते हैं कि बताइए अगर हम 3 भाग के बारे में बात करें तो 3 भाग को के कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इधर 4 भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना होगा, यानी 24 दिन में पूरा करेगा 24 दिन में पूरा। अगर हम एक भाग की बात करें, यानी एक भाग होता है टोटल भाग, ठीक है, यानी पूरा भाग। तो पूरा भाग को के कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इधर 3 है, 3 इधर गुना में है, ठीक है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी 24/3। तो आप कहोगे कितना दिन में पूरा करेगा के पूरे भाग को? तो 8 दिन में, ठीक है। के पूरे काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। ध्यान से देखिए, के पूरे काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। फिर आपके सामने है कि जे उसी काम का 2/5 हिस्सा 4 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ से देखिए जो जे है ये 2/5 हिस्सा 4 दिन में कर रहा है, 2/5 हिस्सा 4 दिन में कर रहा है, तो एक हिस्सा कितना दिन में करेगा? तो जे एक हिस्सा कितना दिन में करेगा? तो आप करोगे 4 गुने, इधर 5 भाग में इधर गुना होगा और इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी एक हिस्सा यानी पूरे हिस्सा कितना दिन में करेगा? ये 10 दिन में करेगा, ठीक है। यानी जे जो है ये पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? आपका 10 दिनों में पूरा करेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ठीक है। 3/4 भाग को अगर के 6 दिन में पूरा कर रहा है तो एक भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी 3/4 को आपको 1 बनाना है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि 3/4 को 1 बनाना है और इधर आपका 6 दिन है, तो इसमें आप 4/3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी आपको 4/3 से गुना करना पड़ेगा, यानी पूरे भाग को कितना दिन में पूरा कर देगा? आपका 3 से 2 बार में कटेगा, यानी 8 दिन में पूरा करेगा। या फिर आप एक नियम से देख लीजिए, इधर 4 भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, इधर 3 गुना में है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी के पूरे काम को, यानी एक होता है आपका टोटल काम, ठीक है, पूरा काम, तो के पूरे काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है और जे टोटल काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 10 दिन में पूरा कर रहा है, यानी जे 10 दिन में पूरा कर रहा है। प्रश्न में यही पूछा है कि के प्लस जे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये सिंपल प्रश्न बन गया आपके सामने, इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क देखिए क्या निकल के आएगा। 8 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? 80 या फिर 40 ले लीजिए, 8 10 का एलसीएम आपका 40 होगा। यानी देखिए अगर हम के की इफिशियंसी की बात करें तो के की इफिशियंसी 5, 8 5 40 और जे की इफिशियंसी आपका 4 निकल के आ गया। तो जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने इफिशियंसी से काम होगी, यानी एक दिन में कितने काम हो जाएंगे? तो आप कहोगे 9 काम, ठीक है। और टोटल काम है कितना आपका? 40।
तो 40 काम को 9 की क्षमता से करने में कितना टाइम लगेगा, तो 40/9। तो 40/9 का पूर्णांक मान क्या होगा, 9 चौक 36, 4.4/9 दिन। ठीक है, यानी जब दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा आपका, 4.4/9 दिन में। यानी आपका ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4.4/9 दिन। बात आ रही समझ में, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ठीक है, कि जैसे 3/4 भाग है ना, इसको पूरा एक भाग करना है, एक भाग। तो आप इसमें क्या करेंगे, 4/3 से गुना करेंगे। यहाँ भी आपको 4/3 से गुना करना पड़ जाएगा। इसी प्रकार से जे का 2/5 हिस्सा है, तो इसको पूरा हिस्सा करवाना है, यानी पूरा हिस्सा के लिए आप 5/2 से गुना करेंगे। तो इसमें भी 5/2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तब ये प्रश्न आपका सामान्य हो जाएगा, एकदम सिंपल सा प्रश्न हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ से 3 से 3, 4 से 4 ये कैंसिल होगा, यानी पूरे भाग हो जाएगा एक भाग। और यहाँ से कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में, नहीं 8 दिन आ जाएगा। अब आपका सिंपल प्रश्न हो गया कि के किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर रहा है। यहाँ से भी देखिए जे इसी प्रकार से कट जाएगा और 2 दूनी 4, यानी 5 दूनी 10 निकल के आएगा। अब हो गया आपका कि जे किसी काम को, उसी काम को या फिर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, सामान्य सा प्रश्न बन गया। अगर आप इसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो 1-2 प्रश्न और आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है। कह रहा है ए किसी काम का 1/2 हिस्सा 5 दिनों में कर रहा है। ए जो है 1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा 5 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 5 डेज में कर रहा है। 1/2 हिस्सा कहने का मतलब क्या हुआ कि आधा काम को 5 दिन में कर रहा है। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, यानी पूरे एक काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप कहोगे 5 × 2 यानी 10 दिन में। ठीक है, यानी ए पूरे काम को कितने दिनों में कर लिया, आपका 10 दिन में कर लिया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से है कि बी 3/5 हिस्सा को कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। बी 3/5 हिस्सा को 9 दिन में कर रहा है, तो इसका पूरा हिस्सा मतलब एक हिस्सा को कितने दिनों में करेगा। तो इधर देखिए 5 भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना होगा, और इधर 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग होगा, यानी बटे में चला जाएगा 3। यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, यानी 5 तिहाई कितना आ गया, 15 दिन। यानी बी पूरे हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगा, आपका 15 दिन में करेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। ठीक है, ए पूरे हिस्से को 10 दिन में कर रहा है और बी पूरे हिस्से को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। फिर आगे कह रहा है कि सी उसी काम का 2/3 हिस्सा 8 दिनों में कर सकता है, और जो सी है ये 2/3 हिस्सा को 8 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी सी पूरे काम एक काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप करोगे 8, इधर 3 भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना, और 2 गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 4 बार में कटेगा, यानी कितना दिन में सी पूरे काम को कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। सी पूरे काम को 12 दिनों में कर रहा है। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न बन के आ गया, कितना सामान्य प्रश्न बना कि ए 10 दिन में पूरा कर रहा है, ए 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी 15 दिन में पूरा कर रहा है, और सी आपका 12 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो जब तीनों मिल जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो इस कार्ड को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। ए आपका 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। तो प्रश्न में पूछा है कि ये तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप जानते हैं कि टोटल वर्क निकल के क्या आएगा, इसका टोटल वर्क क्या बनेगा, तो आप जानते हैं इसका एलसीएम ले लीजिए। टोटल वर्क निकल के आ गया आपका 60, टोटल वर्क आपका 60 निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका टाइम दिया हुआ है। यहाँ से इफ़िशियंसी क्या निकल के आएगी, यानी इसकी जो क्षमता होगी क्या निकल के आएगी, तो आप जानते हैं कि क्षमता बराबर क्या होता है, इफ़िशियंसी बराबर टोटल वर्क बटे टाइम। तो ए का टाइम है आपका 10 और टोटल वर्क है 60, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, आपका 6 होगी। यानी 10 दिनों में अगर ये 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आप कहोगे 6 काम। बी की इफिशियंसी 15 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो इसका इफिशियंसी 4। सी 12 दिनों में 60 काम कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी आपका 5 निकल के आएगा। प्रश्न में पूछा है कि जब तीनों मिल जाता है, ठीक है, जब तीनों मिलता है तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए तीनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो आप जानते हैं
ए की इफिशियंसी 6 है, बी का 4 है और सी का 5 है, यानी 6 + 4 10, 10 5 15, यानी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 15 निकल के आ गई। और 15 की इफिशियंसी से 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप करोगे कि 60/15 लगेगा। 60/15 यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो कितना टाइम लग जाएगा आपका, 4 दिन। अगर ये दिन में है तो दिन होगा, अगर घंटे में है तो घंटा होगा। यहाँ पे दिन है तो 4 दिन लगेगा। ठीक है, कितना दिन लग जाएगा आपका, 4 दिन लगेगा। इसका राइट आंसर 4 डेज बनेगा। ठीक है, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, आपको पूरे निकालना है कि पूरे काम को कितने दिनों में कर पा रहा है। ठीक है, फिर आपका सामान्य प्रश्न हो जाएगा, फिर इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है कि x एक काम का 25% 20 दिनों में कर सकता है। देखिए 25% अगर 20 दिन में कर रहा है, देखिए x जो है ये 25% को 20 दिनों में कर रहा है। ठीक, कितना दिनों में, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि y x से जुड़ता है और वे एक साथ शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब y x के साथ जुड़ता है तो शेष कार्य, यहाँ शेष कार्य कितना बचा है, तो आप देखो x 25% अगर कार्य कर लिया है तो शेष कार्य आपका 75% बचा है। इतना 75% कार्य को कितने दिनों में दोनों मिलके पूरा कर रहा है, 15 दिनों में। 15 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है तो y अकेला पूरे काम को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, बहुत मतलब अच्छा प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान से समझिए, अगर x 25% को 20 दिन में पूरा कर रहा है तो टोटल काम 100% होता है, तो 100% को कितना दिन में करेगा, यानी पूरे काम, यानी 100% के लिए आप 25% में 4 से गुना करोगे तो दिन में भी 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी x टोटल काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो आप कहोगे 80 दिन में। x पूरे काम को कितने दिनों में कर रहा है, 80 दिन में कर रहा है, यानी x पूरे काम को 80 दिनों में कर रहा है। अब देखिए x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई जो है ये 75% काम को 15 दिनों में कर रहा है। हमें करवाना है इससे 100% काम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से कितने बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। या फिर 5 से 3 से काटिए इसको, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 25% काम को कितने दिनों में कर रहा है, 3 से काटिए 3 पचे 15, यानी 25% काम को 5 दिन में। तो 100% काम आपको करवाना है। देखिए 100% के लिए इसमें 4 से गुना करेंगे तो इधर भी 4 से गुना हो जाएगा, यानी x प्लस वाई कंप्लीट काम को, यानी 100% काम को कितने दिनों में करेगा, आपका 20 दिन में करेगा। ठीक है, x प्लस वाई टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो अब पूछा है कि y अकेला इसको कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए सिंपल प्रश्न बन के आ गया है आपके सामने। यहाँ से देखिए, यहाँ से टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, आपका 80 निकल के आएगा। टोटल वर्क आपका 80 हो गया, तो यहाँ से देखिए x की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, तो 80 काम को 80 दिन में कर रहा है, यानी एक इसका इफिशियंसी बन गया। x प्लस वाई की इफिशियंसी क्या होगी, x प्लस वाई 20 दिन में 80 काम कर रहा है तो एक दिन में ये 4 काम करता होगा। x प्लस वाई की इफिशियंसी 4 और x की इफिशियंसी 1 है, तो y की इफिशियंसी क्या होगी, देखिए x प्लस वाई की इफिशियंसी 4 है जिसमें x की इफिशियंसी 1 है, तो y की इफिशियंसी 3 होगी, यानी y की इफिशियंसी 3, y की क्षमता 3 है और 3 की क्षमता से 80 काम करने में y को कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे 80/3। 80/3, तो 80/3 कहने का मतलब क्या हो गया, 3 दूनी 6, 2 0, 3 6 18, 26.2/3 दिन। 26.2/3 दिन। ठीक है, यानी y अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 26.2/3 दिन में पूरा करेगा। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 26.2/3 दिन। ठीक है, इस चीज को बस ध्यान से समझिए। ठीक है, यानी x 25% अगर 20 दिन में कर रहा है तो टोटल काम आपका 100% होता है। ठीक है, 100% कर लीजिए या फिर 1 कह लीजिए। ठीक है, टोटल काम आपका 100% होता है, तो 100% आपका कितना दिन में करेगा, आपका 80 दिन में करेगा। यानी 100% 80 दिन कहने का मतलब हो गया कि x पूरे काम को 80 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा था कि x प्लस वाई शेष काम को, तो शेष काम 25% तो x ने अकेला किया है,
तो शेष काम कितना बचा आपका 75%। तो 75% काम को x + y 15 दिन में कर रहा है, तो 100% काम को कितना दिन में करेगा, तो इसको पहले हम 25% पे लेके चले आए, तो 3 से कैंसिल आउट कर दिए, तो 25% 5 दिन में कर रहा है, तो 100% कितना दिन में करेगा आपका 20 दिन में करेगा। फिर आपका क्वेश्चन आसान हो गया, फिर आराम से हम इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का 1-2 प्रश्न और देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 4, ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए। अगर आप समझ पा रहे हैं प्रश्न को, तो पहले वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का एक प्रयास करिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 क्या है आपके सामने, देखिए प्रश्न है कि ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूर्ण करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। ठीक है, सेम प्रश्न है, ध्यान से समझिए। ए अगर 75% भाग को 30 दिन में पूरा कर रहा है, कितना दिन में, 30 दिन में, तो टोटल काम को ये कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, 100% का मान। ठीक है, तो अगर 75% 30 दिन में कर रहा है तो 1% कितना दिन में करेगा, तो आप कहोगे 30/75 दिन में। ठीक है, तो 100% कितने दिनों में करेगा, 100% के लिए 100 से गुना कर देंगे, 30/75 गुने 100। ठीक है, यानी यहाँ से काटिए 25 तिहाई 75, 25 चौक 100, या फिर 3 से इसको 10 बार में काटेंगे। यानी ए जो है टोटल काम को कितने दिनों में कर रहा है, आपका 40 दिन में कर रहा है। ए टोटल काम को 40 दिनों में कर रहा है। इसी प्रकार से देखिए ए टोटल काम को 40 दिनों में कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बी कह रहा है प्रश्न में कि बी 50% काम को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। बी जो है ये 50% काम को 18 दिन में कर रहा है, 50% काम को 18 दिन में कर रहा है। तो आप बताइए 100% काम को कितने दिनों में करेगा, तो 100% के लिए यहाँ पे 2 से गुना होगा, तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। यानी 100% कितने दिनों में पूरा करेगा, आपका 36 दिन में पूरा करेगा। बी जो है पूरे काम यानी 100% काम को कितने दिनों में करेगा, आपका 36 डेज में करेगा। देखिए बी टोटल काम को 36 दिन में पूरा कर रहा है, बी 36 दिन में टोटल काम को पूरा कर रहा है। प्रश्न में आपसे पूछा है तो एक दिन में कितना कार्य होगा, अगर वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण हो पाएगा। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क यहाँ से निकालिए। देखिए टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क 40 और 36 का एलसीएम क्या बनेगा, आपका 360 बनेगा। 40 और 36 का एलसीएम 360 निकल के आ गया। यहाँ पे देखिए अगर ए की इफिशियंसी की बात करें, अगर ए की कार्य क्षमता की बात करें, तो ए एक दिन में कितना कार्य करता होगा, तो आप कहोगे 9। कार्य क्षमता निकालने के लिए आप जानते हैं 360/40 करेंगे, यानी कितना निकल के आएगा, आपका 9। फिर बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहोगे 10। बी का एक दिन का क्षमता क्या होगा, आपका 10 होगा। ठीक है, तो प्रश्न में यही तो पूछा है कि जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यानी ए प्लस बी जब दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग पूर्ण होगा। तो देखिए एक दिन में दोनों मिलकर कितने कार्य करेंगे, तो आप कहोगे 10। 9 कार्य एक दिन में ए करता है और बी एक दिन में 10 कार्य करता है, यानी टोटल कितना कार्य होगा, आपका एक दिन में 19 कार्य होगा। ठीक है, तो एक दिन में अगर 19 कार्य हो रहा है तो 19 कार्य 360 का कितना भाग है, तो आप लिखोगे 19/360, यानी 19/360 भाग एक दिन में हो पाएगा। ठीक है, कितना भाग हो पाएगा, आपका 19/360 भाग। ठीक है, ये इसका क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा। यानी इसका जो ऑप्शन सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा, 19/360। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। प्रश्न में पूछा था कि एक दिन में कार्य का कितना भाग हो पाएगा। ठीक है, तो टोटल कार्य है आपका 360 और एक दिन में हो रहा है आपका 19 काम, तो 19/360 भाग एक दिन में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि ए एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में बना देता है और बी उस दीवार का 2/3 भाग 9 दिन में बना देता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए जो है ये 1/3 भाग को 9 दिन में पूरा कर रहा है, कितने दिन में, 9 दिन में। और जो बी है ये 2/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर रहा है, आपका 9 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, अगर हम दोनों को एक साथ काम पे लगा दें, ठीक है,
दोनों को एक साथ काम पे लगाते हैं तो देखिए a प्लस बी पूरे काम को 1/3 अब प्लस 2/3 को कितने दिनों में करेगा आपका? 9 दिन में करेगा। देखिए इधर से 1/3 काम करते हुए a आ रहा है और इधर से 2/3 काम करते हुए b आ रहा है, ठीक है। इधर से 2/3 काम करते हुए b आ रहा है और इसको भी 9 दिन यहाँ से यहाँ तक आने में लगा और इसको भी यहाँ से यहाँ तक आने में 9 दिन लगा। तो पूरे काम को होने में कितना टाइम लगा आपका? 9 दिन लगा है। यानी लिखेंगे a प्लस बी को पूरा काम होने में, एक काम होने में कितना टाइम लग गया आपका? 9 दिन लग गया। हमें लगता है कि इस चीज़ को आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ को आप समझिए। देखिए अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि a 1/3 भाग को 9 दिन में कर रहा है, ठीक है। 1/3 भाग को अगर 9 दिन में कर रहा है a, तो पूरे भाग को कितना दिन में करेगा? तो आप कहोगे कि पूरे भाग यानी एक भाग को ये 27 दिन में करेगा, यानी एक कंप्लीट भाग को 27 दिन में कर रहा है। अगर हम b की बात करें तो b 2/3 भाग को 9 दिन में कर रहा है। जो b है 2/3 भाग को 9 दिन में कर रहा है, तो पूरे भाग को कितना दिन में करेगा? तो पूरे एक भाग को कितना दिन में करेगा? 9 × 3/2 यानी 27/2 दिन में करेगा, ठीक है। 27/2 दिन में करेगा। यहाँ से देखिए टोटल वर्क क्या निकल के आएगा? टोटल वर्क निकल के आएगा आपका 27, यानी a की इफिशियंसी 1 आ गई और b की इफिशियंसी b 27/2 दिन में 27 काम कर रहा है, यानी इसकी इफिशियंसी आपका 2 निकल के आ गया, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जानते हैं कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है? टोटल वर्क बटे टाइम। तो टोटल वर्क है आपका 27 और b का टाइम लग रहा है आपका 27/2, तो 2 बटा का ऊपर चला जाएगा, बटा का बटा है तो ऊपर चला जाएगा, ये 27 से 27 कैंसिल, यानी b का इफिशियंसी 2 आ गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि a प्लस b दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो a की इफिशियंसी 1, b की इफिशियंसी 2, तो 2 1 3 हो गया, ठीक है। दोनों की इफिशियंसी कितना हो गया आपका? 3। तो 3 की इफिशियंसी से 27 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो आप लिखोगे 27/3 यानी 9 दिन, ठीक है। कितना टाइम आएगा आपका? 9 दिन आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। वैसे जब आपका यहाँ पे भाग पूरे जोड़ने पे आपका टोटल आ जाता है 1, ठीक है, तो आप यहाँ का टाइमिंग देखिए और उस अनुसार आप बना सकते हैं, ठीक है। उस अनुसार आप इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ से देखिए 1/3 भाग को 9 दिन में कर रहा है, इधर 2/3 भाग को भी 9 दिन में भी पूरा कर रहा है। तो टोटल भाग आपका कितना हो गया? आपका 1 भाग हो गया और इधर टोटल टाइम कितना लगा आपका? 9 दिन लगा है। इस चीज़ को समझिए, जिससे देखिए 1/3 भाग इधर 9 दिन में ये कर रहा है, कौन? ए कर रहा है, ठीक है। और इधर से 2/3 भाग 9 दिन में ही कर रहा है, कौन? बी, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए पहला दिन यहाँ से ये 9 दिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और बी भी यहाँ से यहाँ तक 9 दिन में आ गया, तो टोटल काम तो 9 दिन में ही पूरा हुआ ना। इस चीज़ को समझिए, ठीक है। टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है? 9 दिन में ही पूरा हुआ है। देखिए आगे जो प्रश्न हम बनाएंगे इसी पे बनाएंगे, ठीक है। वैसे अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं तो कुछ प्रश्न में आपको कैलकुलेटिव मतलब हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रश्न आपका ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखिए जैसे इस टाइप का प्रश्न, देखिए ये प्रश्न जो है कह रहा है ए किसी काम के 13/56 भाग को 111 दिन में पूरा करता है। ए जो है 13/56 भाग को 111 दिन में कर रहा है। कितना दिन में? 111 दिन में। और बी उसी काम के 43/56 भाग को 111 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? और जो बी है ये 43/56 काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 111 दिन में पूरा कर रहा है। तो जब दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, जब दोनों मिलेंगे, यहाँ से देखिए जब a प्लस बी दोनों मिल जाएंगे तो टोटल काम कितना होगा? तो आप देख रहे हो a 13/56 काम कर रहा है और b आपका 43/56 काम कर रहा है। तो टोटल काम क्या हो जाएगा? 13/56 प्लस 43/56, ठीक है। और इधर टोटल टाइम कितना लग रहा है आपका? 111 दिन। आप यहाँ पे ये गलती मत करना कि 111 दिन प्लस 111 दिन कर देना, बिल्कुल नहीं। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि a जो है ना, a 111 दिन में, मान लीजिए यहाँ से a चला और 111 दिन में यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पे, और इस दौरान ये 13/56 काम को पूरा किया है, ठीक है। और सेम ही टाइम पे इधर से b भी चला, इसको भी 111 दिन ही लगा, ठीक है, 111 दिन लगा और ये यहाँ से करते हुए 43/56 काम को करते हुए आ गया।
तो 111 दिन में अगर हम दोनों को जोड़ दें ए प्लस बी को, तो 111 दिन में टोटल कितना काम हो गया, तो आपको होगी पूरे कंप्लीट काम हो गया 13/56 प्लस 43/56। तो 13/56 प्लस 43/56 पे आपको क्या मान आएगा, 56/56 निकल के आएगा, यानी एक मान निकल के आएगा। और एक ही भाग को पूरा भाग माना जाता है काम का, तो पूरा भाग कितना दिन में हो गया आपका, 111 दिन में हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, 111 दिन बनेगा, यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, इस चीज़ को पहले आप आराम से समझिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से एक भाग मान के भी बना सकते हैं। देखिए एक भाग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 111 गुने 56/13। अब बताइए इतना काम, मतलब इतना दिन में ये पूरे काम को करता है। फिर बाद में आप इसका एलसीएम कैसे लीजिएगा, जब बी का निकलेगा फिर बी का भी बहुत कैलकुलेटिव निकल के आएगा, तो फिर आपका ये जो प्रोसेस हो जाएगा काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी सीख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज के इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ए किसी काम के 1/4 भाग को 21 दिन में बना देता है। ए जो है 1/4 भाग को 21 दिन में बनाता है, 21 डेज में कंप्लीट करता है। और बी 1/4 भाग को 7 दिन में करता है, और जो बी है ये 1/4 भाग को 7 दिन में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं ए प्लस बी को, तो दोनों का क्या 1/4 अब प्लस 1/4 करने पे टोटल भाग आएगा, नहीं आएगा। देखिए अगर 1/4 प्लस 1/4 करते हैं तो 2/4 निकल के आ रहा है। ठीक है, हमको इसको टोटल भाग लाना है, तो टोटल भाग लाने के लिए आपको एक किसी को 3/4 करना होगा। ठीक है, 3/4। तो यहाँ पे देखिए हम b को 3/4 करते हैं, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसके दिन में भी 3 से गुना हो जाएगा। अगर 3 भाग हमको करवाना है 1/4 का, तो इसको टाइम भी 3 गुना लगेगा। यानी अब ये क्या हो गया कि b 3/4 भाग को कितना दिन में कर रहा है आपका, 21 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 1/4 भाग अब प्लस 3/4 भाग, 1/4 प्लस 3/4 भाग को पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है आपका, 21 दिन लग रहा है। ठीक है, यानी a प्लस बी को टोटल काम करने में 1/4 प्लस 3/4 करने पे 4/4 आएगा, ये कैंसिल आउट होके एक मान देगा, तो यानी पूरे काम को करने में कितना दिन लग रहा है आपका, 21 दिन लग रहा है। इस चीज़ को समझिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि ए 1/4 भाग को 21 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 84 दिन में करेगा। फिर बी 1/4 भाग को 7 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 7 चौक 28 दिन में करेगा। यहाँ से देखिए इसका एलसीएम कितना बनेगा आपका, 84 बनेगा। यानी ए की इफिशियंसी कितना निकल के आ गया आपका 1, और बी की इफिशियंसी आपका 3 निकल के आ गया। और दोनों मिल के पूछा है ना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी आपका 3 1 4, और 4 की इफिशियंसी से 84 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप करोगे 84/4, यानी कैंसिल आउट होगा तो कितना दिन आएगा आपका, 21 दिन निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वैसे आप इस तरीका को भी समझिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी जब हम इसका टाइप 5 कवर करेंगे। ये आपका टाइप 4 है। ठीक है, इसमें आपका ये टाइप 4 का है। ठीक है, याद रखिएगा टाइप 4 है। चलिए अब हम टाइप 5 में और भी बेहतरीन सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।